हेलो दोस्तों, A1 स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग लेने वाले हैं प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि 20 अगस्त 2023 को जो सीटेट की परीक्षा संपन्न हुई, तो इसमें हम लोग जूनियर स्तर का पेपर सॉल्व करने वाले हैं, जिसकी सीरीज है जी। तो आज हम लोग इसमें भाषा एक हिंदी का प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे, जिसमें दिया हुआ है निर्देश। निम्नलिखित कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 91 से 96 में सही सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते वे तो दीवाने हैं। गर लक्ष्य जो साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तू कर। चल आगे बढ़, तूफानों से ना डर। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। मैं रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर। चल कश्ती उठा, सागर में उतर। अब काव्यांश के अंदर जो है प्रश्न संख्या 91 दिया हुआ है। कविता के अनुसार अपने स्वप्नों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन 1 है अनुकूल परिस्थितियां होना। ऑप्शन 2 निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना। तो इसके अंदर जो दिया हुआ है निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना, तो 91 का सही जवाब है ऑप्शन 2 निष्ठा एवं इच्छा शक्ति होना। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ आंसर देखेंगे, क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। आप लोग जो है अच्छे से प्रश्न मिलाइएगा, क्योंकि हम जिस सीरीज से हल कर रहे हैं उस सीरीज का नाम है जी, और आप लोग की सीरीज अलग हो सकती है, तो इसलिए क्वेश्चन को ठीक से देखिए और अच्छे से मिलाइए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92। जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति ऑप्शन 1 सदैव नहीं रहती। ऑप्शन 2 मानव को हरा देती है। ऑप्शन 3 है मानव को सशक्त बनाती है। ऑप्शन 4 है सदैव बनी रहती है। तो 92 का सही उत्तर हो जाएगा मानव को सशक्त बनाती है। तो 92 का सही जवाब है ऑप्शन 3 मानव को सशक्त बनाती है। प्रश्न संख्या 93 शहर का अर्थ। शहर का अर्थ हमसे पूछा गया है, तो शहर का अर्थ होता है सुबह। तो 93 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 सुबह। प्रश्न संख्या 94 कविता की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है। तो कविता की जो पंक्ति है वो मनुष्य के मनोबल को जो बढ़ाती है वह है एक दिन आएगी अपनी शहर, यानी एक दिन अपना दिन भी आएगा। इसका कहने का अर्थ यही है। तो 94 का सही जवाब है ऑप्शन 3 एक दिन आएगी अपनी शहर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95 कविता के मुख्य स्वर के रूप में कौन सा वाक्यांश उचित है। तो 95 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 जो साधा है तूने। अगला प्रश्न है फिक्र का समानार्थी शब्द है। फिक्र यानी कि चिंता में डूबे रहना, टेंशन। तो 96 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 चिंता। अब इससे आगे आता है हमारा गद्यांश। गद्यांश में जो है 97 से 105 तक सबसे उपयुक्त प्रश्नों को चुनना है, जिसमें गद्यांश में दिया हुआ है कहते हैं मनुष्य ने 9 से 10,000 साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। वह भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। मैंने पहले ही कहा है कि आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है। तो इस गद्यांश को आप लोग पढ़ लीजिएगा और हम लोग सिर्फ उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 97 इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। वाक्य के रेखांकित अंश में किस दौर के लोगों की चर्चा की गई है। तो गद्यांश में हमने पीछे पढ़ा कि 9-10 हज़ार वर्ष पूर्व के लोगों की बात की गई है। तो 97 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3। प्रश्न संख्या 98 भक्ति योग का महत्व है। ऑप्शन 1 ज्ञान योग की प्रगति में। ऑप्शन 2 वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में। तो हमारा उत्तर भी 98 का सही हो जाएगा ऑप्शन 2 वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में। प्रश्न संख्या 99 दिया हुआ है कि यहाँ खाली स्थान दिया हुआ है एवं उसके बाद खाली स्थान है। योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। तो कौन सा भक्ति मार्ग है जो सशक्त बनाएगा।
तो इसमें हो जाएगा कर्मयोग और ज्ञान योग, यानी जिसका जैसा कर्म रहेगा उसी के हिसाब से ज्ञान वह प्राप्त करेगा। तो 99 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, कर्मयोग और ज्ञान योग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 100। गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में ज्ञान योग का महत्व सर्वाधिक है या कर्म योग का महत्व सर्वाधिक है या कि आध्यात्मिकता का महत्व सर्वाधिक है या कि बौद्धिक दृष्टिकोण का महत्व सर्वाधिक है। तो गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन में आध्यात्मिकता का महत्व सर्वाधिक है। तो 100 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, आध्यात्मिकता। प्रश्न है प्रश्न संख्या 101। मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है। तो मानव जीवन के लिए एक मार्ग जो है वह है भक्ति का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 102। मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था। जो पूर्वज थे वह किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझे थे, मानसिक विकास की आवश्यकता। तो 102 का सही जवाब है ऑप्शन 4, मानसिक विकास की। प्रश्न संख्या 103। विशेषण विशेष्य का उदाहरण है। तो उस विशेषण और विशेष्य का उदाहरण जो है वह है उज्ज्वल पक्ष। तो 103 का सही जवाब है ऑप्शन 1, उज्ज्वल पक्ष। और प्रश्न संख्या 104। सापेक्ष का विलोम शब्द है। तो सापेक्ष का विलोम शब्द जो है वह निरपेक्ष होता है। तो निरपेक्ष जो है ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। तो 104 का सही जवाब है ऑप्शन 3, निरपेक्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 105। समूह से भिन्न शब्द हैं। तो कौन सा समूह से जो भिन्न है वह है मदद, साल और कर्म। यह एक समान है, जो भिन्न है उसमें है तेजी। तो 105 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, तेजी। प्रश्न संख्या 106। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए में दिया है, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करते हैं। तो ए जो है यह सही है। और आर में दिया है, समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल है। तो आर भी सही है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, परंतु जो है आर या ए की सही व्याख्या है। तो 106 का सही जवाब है ऑप्शन 1। प्रश्न संख्या 107। भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है। तो भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका जो है वह समावेशित युक्तियों के माध्यम से। तो 107 का सही जवाब है ऑप्शन 3। पर अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 108। विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा है या नहीं। इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए। तो अध्यापक को जो कहना चाहिए वह है एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। तो 108 का सही जवाब है ऑप्शन 2, एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो। प्रश्न संख्या 109। कक्षा 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन को समुन्नत कर रही है। ऑप्शन 1 है साझा पठन, ऑप्शन 2 गहन इंटेंसिव पठन और ऑप्शन 3 है विस्तृत एक्सटेंसिव पठन। तो हमारा यही उत्तर भी हो जाएगा। 109 का सही जवाब है ऑप्शन 3, विस्तृत एक्सटेंसिव पठन। प्रश्न संख्या 110। प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है। तो इसमें जो नहीं है वह है 110 का सही जवाब ऑप्शन 4, सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता और गहनता। प्रश्न संख्या 111। अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण और सहायक है। तो 111 का सही जवाब है ऑप्शन 4, चेकलिस्ट, पूर्वानुमान और अधिगम प्रतिफल। संख्या 112। एक अध्यापक ने कक्षा
6 के शिक्षार्थियों को कैप्शन शीर्षकों के साथ एक फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? तो 112 का सही जवाब है ऑप्शन 2, श्रवण युक्तियाँ सक्रिय रूप से देखना और विद्यार्थियों को भाषा की प्रमाणिक सामग्री का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रश्न संख्या 113, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ये दिया हुआ है, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं वर्ब का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरणिक नियमों की अनदेखी करता है। तो ये जो है यह सही है। और आर में दिया हुआ है, उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है, यह गलत है। तो 113 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, ए सही है परंतु आर गलत है। प्रश्न संख्या 114, एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है और कहती है कि कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका है। बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए। तो उस बालक की पहचान जो है वह है, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। तो 114 का सही जवाब है ऑप्शन 2, जब मैं कुछ करती हूँ तो भाषा प्रयोग अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। प्रश्न संख्या 115, शिक्षार्थी क्या करती है, उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। तो 115 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2, संदर्भ सामग्री की मदद लेना। प्रश्न संख्या 116, नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? तो नैदानिक परीक्षणों का प्रयोग जो है शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमज़ोर बिंदु के लिए किया जाता है। तो 116 का सही जवाब है ऑप्शन 4, शिक्षार्थी के भाषा के मजबूत और कमज़ोर बिंदु। प्रश्न संख्या 117, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करते हैं? तो निपुणता परीक्षण सदैव जो है भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थियों की पहुँच बन गई है तो उसी का आकलन करते हैं। तो 117 का सही जवाब है ऑप्शन 2। अगला प्रश्न संख्या 118, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक का क्या मंतव्य है? तो 118 का सही जवाब है ऑप्शन 2, टॉपिक के प्रति रुचि पैदा करना। प्रश्न संख्या 119, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। जो विद्यार्थी है वह अवरोध पैदा कर रहा है, यानी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है उसको, तो वो बाधा पैदा कर रहा है। इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए? तो 119 का सही जवाब है ऑप्शन 1, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि उस विद्यार्थी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। प्रश्न संख्या 120, विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा कौशल प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन 1 है वाचन कौशल, ऑप्शन 2 पठन कौशल, ऑप्शन 3 लेखन कौशल और ऑप्शन 4 है श्रवण कौशल। तो 120 का सबसे उचित उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 लेखन कौशल। आशा करते हैं यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।